हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो सभी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल के साथ साथ उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अच्छा, इस दिन को मनाया जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाया जाने का उद्देश्य है युवा को रोजगार में मिलने वाले अवसरों और चुनौतियों को चिन्हित करने के लिए और युवा कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में 15 जुलाई को इस युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2014 से मनाया जा रहा है। अच्छा, इस साल की वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस का थीम क्या है? तो थीम है स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ। अच्छा, अब ये विश्व युवा कौशल दिवस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशन सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एडीबी ने अपने नए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अशोक लाभासा को अपने नए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है अशोक लाभासा और इनको दिवाकर गुप्ता के स्थान पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने नए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। अच्छा, अब चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी स्थापित हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मैनिला में और इसका प्रेसिडेंट है मासात्सुगो असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता गाइडलाइंस को जारी किया है? तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस प्रज्ञाता गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश को जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश के अनुसार जो प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक छात्र है उनके लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 2 ऑनलाइन क्लास और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए 4 ऑनलाइन क्लास आयोजित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल बनाई जा रही है? तो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल अंजी खात पुल को जम्मू कश्मीर में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है और ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर जो पुल को बनाई जा रही है वो हो जाने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन जाएगा। अच्छा, अब चलिए जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक है श्रीनगर जो गर्मी के समय यानी मई से अक्टूबर के बीच होती है और दूसरी है जम्मू जो सर्दी के समय यानी नवंबर से अप्रैल के बीच होती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये जम्मू कश्मीर की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस गीता मित्तल और जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में सीट है 4 और लोकसभा में सीट है 5। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 स्ट्रेटेजिक पुलों का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के लिए किस पोर्ट को चुना गया है? तो कोचिन पोर्ट को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के लिए चुना गया है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। कोचीन के भल्लरपादम टर्मिनल को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के लिए चुना गया है। अच्छा, ट्रांसशिपमेंट हब क्या होती है? तो ट्रांसशिपमेंट हब जहाजों की कंटेनर को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और बाद में उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। अच्छा, भारत में कुल कितने प्रमुख पोर्ट है? तो भारत में कुल 13 प्रमुख पोर्ट है, जिसमें मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम हाल ही में बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी? तो नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है नीला सत्यनारायण और हाल ही में इनका कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। अच्छा, अब चलिए महाराष्ट्र से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपंकर दत्ता और महाराष्ट्र राज्य का राज्यसभा में सीट है 19 और लोकसभा में सीट है 48। और महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु है जायंट स्क्विरल, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपेरियल पिजियन और राजकीय वृक्ष है आम का वृक्ष। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोस को लॉन्च की गई है और महाराष्ट्र के मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करना। और हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 से जुड़े दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण प्रोजेक्ट प्लाटिना को लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र राज्य ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों में रोगियों की प्रारंभिक चिकित्सा के लिए रैपिड एक्शन प्लान मिशन 0 को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना की स्थिति का पता लगाने के लिए एयरवेंटी ऐप को लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने महा जॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एयरपोर्ट भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग की शुरुआत की है? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कोविड-19 के बीच हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग को शुरू किया गया है और इस पार्किंग का भुगतान RFID यानी रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ज्योत्सना भट्ट एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, ये है ज्योत्सना भट्ट और ये भारत के प्रसिद्ध सेरामिक कलाकार थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बिधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ये है बिधु नायर और इन्हें अभी भारत ने तुर्कमेनिस्तान में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। अच्छा, अब चलिए तुर्कमेनिस्तान से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है तुर्कमेन न्यूमानात और तुर्कमेनिस्तान की प्रेसिडेंट है गुरबांगुली बार्दी-मुहामिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने दुनिया का सबसे सस्ता कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर को विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने दुनिया का सबसे सस्ता कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर को विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है। ये मार्केट का सबसे सस्ता टेस्ट किट है और 3 घंटे के भीतर परिणाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ये है टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और इनके साथ लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट और CEO जिम टेस्लेट को भी US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5वीं एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
भारतीय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एम्पावरिंग इंडिया विथ आत्मनिर्भर भारत मिशन विषय के तहत इस 5वीं संस्करण का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेल से जुड़े सभी अपडेट और आंकड़ों को प्रदान करते हैं, और इसी का ब्रांड एम्बेसडर अभी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चान संतोखी को किस देश की प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो चान संतोखी को सूरीनाम की प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी, और इन्हें अभी दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अच्छा, अब चलिए सूरीनाम से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे सूरीनाम की कैपिटल है पारामारिबो, सूरीनाम की करेंसी है सूरीनामीज डॉलर, और सूरीनाम की प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया है? तो असम ने अभी पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। असम की चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा धेमाजी जिले के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। और हाल ही में देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी नेशनल पार्क में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी। अच्छा, अब चलिए असम से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल है दिसपुर, असम की चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, असम की गवर्नर है जगदीश मुखी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लंबा, और असम राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 14। अच्छा, असम राज्य की राजकीय पशु है एक श्रृंग गेंडा, असम राज्य की राजकीय पक्षी है उड्डाक, असम राज्य की राजकीय पुष्प है कोपो फूल, और राजकीय वृक्ष है होलोंका वृक्ष। तो दोस्तों, ये था 17 जुलाई से 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी तरह से मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।